आदित्य एक साधारण लेकिन समझदार लड़का था। वो शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वो अनुशासन में भी आगे था। शिक्षक उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा समय पर काम करता और दूसरों की मदद भी करता था। कक्षा में जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती तो अक्सर शिक्षक आदित्य का ही नाम लेते। धीरे धीरे उसकी एक ऐसी छवि बन गई थी कि वो कभी गलती नहीं करता। लेकिन जिंदगी में हर इंसान से कभी न कभी गलती जरूर होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस गलती से सीख लेता है और कोई उसे छिपाने की कोशिश करता है। एक दिन विज्ञान की कक्षा में छात्रों को लैब में प्रयोग करने के लिए ले जाया गया। सभी छात्र बहुत उत्साहित थे क्योंकि लैब में काम करना उन्हें बहुत रोचक लगता था। आदित्य भी अपने दोस्तों के साथ प्रयोग करने लगा। उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। लैब में चारों तरफ कांच के उपकरण, टेस्ट ट्यूब और केमिकल रखे हुए थे। शिक्षक ने सभी छात्रों को सावधानी से काम करने के लिए कहा था। आदित्य भी बहुत ध्यान से काम कर रहा था, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी गलती बन जाती है। और कुछ ही क्षण बाद ऐसा ही होने वाला था। उस समय आदित्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी गलती उसे एक बड़ा सबक सिखाने वाली है। प्रयोग करते समय आदित्य का ध्यान कुछ पल के लिए अपने दोस्त की बातों पर चला गया। उसी समय उसके हाथ से एक महंगा कांच का लैब उपकरण फिसल गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, एक तेज आवाज हुई और वो पूरी तरह टूट गया। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि कहीं शिक्षक ने ये घटना देख तो नहीं ली। उस समय शिक्षक दूसरे छात्रों को समझाने में व्यस्त थे। आदित्य के मन में तुरंत एक विचार आया, अगर किसी को पता नहीं चला तो शायद मैं बच जाऊंगा। उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े जल्दी से एक तरफ कर दिए और चुपचाप अपने काम में लग गया। उस समय उसे लगा कि उसने समस्या से बचने का आसान रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच को छिपाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है। उसके मन में हल्की बेचैनी जरूर थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, उसने सोचा। लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं भी एक छोटी सी गलती से ही शुरू होती हैं। अगले दिन विज्ञान शिक्षक कक्षा में आए। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। उन्होंने कहा, लैब में एक महंगा उपकरण टूट गया है। क्या किसी को पता है कि यह कैसे हुआ? पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे सबकी नजरें उसी पर हैं। उसके मन में दो आवाजें चल रही थीं। एक आवाज कह रही थी, सच बता दो। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर सच बताया तो डांट पड़ेगी। कुछ क्षणों के लिए वो खड़ा होने ही वाला था, लेकिन फिर डर ने उसे रोक दिया। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। शिक्षक ने फिर पूछा, अगर किसी को कुछ पता है तो बता सकता है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं बोला। आदित्य को लगा कि शायद अब ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन सच कभी ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता, और जल्द ही इस छोटी गलती का असर पूरी कक्षा पर पड़ने वाला था। अगले दिन जब विज्ञान की कक्षा खत्म हुई तो छात्रों के बीच धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई। सभी उसी टूटे हुए लैब उपकरण की बात कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उपकरण टूटा कैसे। कुछ छात्रों को ये भी लगा कि शायद किसी ने गलती से तोड़ा होगा, लेकिन डर की वजह से सच नहीं बता रहा है। आदित्य अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसके मन में बार बार वही घटना घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसी को देख रहा है। कुछ देर बाद दो छात्र आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, कल लैब में आदित्य उसी टेबल के पास था जहां से आवाज आई थी। दूसरा बोला, शायद उससे गलती से गिर गया होगा। ये सुनकर आदित्य का दिल और तेज धड़कने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी छोटी सी गलती धीरे धीरे एक बड़ा सवाल बन रही है। दोपहर में विज्ञान शिक्षक ने घोषणा की कि अगर किसी ने गलती की है तो वो खुद आकर बता सकता है। उन्होंने कहा, गलती होना गलत नहीं है, लेकिन सच छिपाना गलत है। ये सुनकर आदित्य के मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। वो सोच रहा था, क्या उसे सच बता देना चाहिए? लेकिन डर अभी भी उसके मन में था। उसे लग रहा था कि अगर उसने सच बता दिया तो सभी उसे गैर जिम्मेदार समझेंगे। इसी डर की वजह से उसने फिर चुप रहने का फैसला किया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अब यह मामला और बड़ा होने वाला है। कभी कभी एक छोटी गलती को छिपाने की कोशिश ही उसे और बड़ा बना देती है। और अब आदित्य उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त रोहन था। दोनों बचपन से साथ पढ़ते थे और हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। लेकिन इस बार आदित्य ने अपनी गलती किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि रोहन को भी नहीं। दोपहर के समय जब दोनों स्कूल के मैदान में बैठे थे, रोहन ने अचानक पूछा, आदित्य, सच सच बताओ, क्या लैब वाला उपकरण तुमसे टूटा था? ये सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया।
उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रोहन ने फिर कहा, अगर गलती तुमसे हुई है तो बता दो। शिक्षक डांटेंगे जरूर, लेकिन बात खत्म हो जाएगी। आदित्य ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। ये सुनकर रोहन थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि आदित्य उससे सच छिपा रहा है। दोनों के बीच पहली बार ऐसा हुआ था कि वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। रोहन को लगने लगा कि शायद आदित्य ने सच छिपाकर पूरी कक्षा को परेशानी में डाल दिया है, और आदित्य के मन में अपराध बोध और गहरा हो गया। उसने सोचा था कि गलती छिपाकर वो समस्या से बच जाएगा, लेकिन अब वही गलती उसकी दोस्ती को भी प्रभावित करने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि सच छिपाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है, लेकिन अभी भी उसने सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। कुछ दिनों बाद स्कूल प्रशासन ने लैब के नुकसान की जांच शुरू कर दी। विज्ञान शिक्षक ने कहा कि अगर किसी ने सच नहीं बताया तो उन्हें सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब सच सामने आना तय है। उसके मन में डर, पछतावा और चिंता तीनों एक साथ बढ़ने लगे। अब उसे समझ आने लगा था कि अगर उसने शुरुआत में ही सच बता दिया होता तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं बनता। कक्षा में बैठा हुआ वो बार बार सोच रहा था, मैंने सच क्यों नहीं बताया। अब उसे ये भी डर था कि अगर वीडियो में सब दिखाई दे गया तो शिक्षक और ज्यादा नाराज होंगे। शाम को घर लौटते समय भी उसका मन बहुत भारी था। उसने महसूस किया कि सच छिपाने से मन पर कितना बोझ पड़ता है। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया। बार बार वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या अब भी सच बता देना चाहिए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि गलती से बड़ी समस्या सच छिपाना होता है, और अब समय आ गया था कि वो सही फैसला ले। उस रात आदित्य अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसके मन में बार बार वही घटना घूम रही थी, लैब में टूटता हुआ कांच का उपकरण और उसके बाद सच छिपाने का उसका फैसला। जितना वो इस बारे में सोचता उतना ही उसे पछतावा होता। उसे महसूस होने लगा था कि गलती तो उससे हुई ही थी, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसने सच छिपाकर की। उसे अपने दोस्त रोहन की बातें याद आ रही थी, जिसने उसे सच बताने की सलाह दी थी। अगर उसने उसी समय रोहन की बात मान ली होती तो शायद आज उसे इतना डर और तनाव महसूस नहीं करना पड़ता। अब आदित्य समझ चुका था कि सच छिपाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि मन पर बोझ बन जाती है। उसने तय किया कि अब वो और डरकर नहीं बैठेगा। कल स्कूल जाकर वो सब सच बता देगा। उसके दिल में डर अभी भी था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत करने का फैसला कर लिया था। अगले दिन आदित्य स्कूल पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि आज उसे एक कठिन फैसला लेना है। पूरी कक्षा में सामान्य माहौल था, लेकिन आदित्य के मन में तूफान चल रहा था। जब विज्ञान की कक्षा शुरू हुई तो वो कुछ पल तक चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सीट से खड़ा हो गया। पूरी कक्षा उसकी ओर देखने लगी। आदित्य ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सर, लैब का उपकरण मुझसे गलती से टूट गया था। कुछ क्षणों के लिए कक्षा में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शिक्षक भी उसे ध्यान से देख रहे थे। आदित्य ने आगे कहा, मुझसे गलती हुई और मैंने डर के कारण सच छिपा लिया। इसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। ये कहते समय उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा था। आदित्य की बात सुनकर कुछ क्षणों तक कक्षा में शांति बनी रही। फिर विज्ञान शिक्षक धीरे धीरे उसकी ओर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि गंभीरता और समझदारी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, आदित्य, गलती करना गलत नहीं है। हर इंसान से गलती होती है। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन गलती को छिपाना सही नहीं होता। अगर तुम पहले ही सच बता देते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। आदित्य ने सिर झुका लिया। शिक्षक ने आगे कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। इसके लिए साहस चाहिए। कक्षा के कई छात्र अब आदित्य को अलग नजर से देख रहे थे। कुछ को हैरानी थी, लेकिन कुछ को उसके साहस पर सम्मान भी महसूस हो रहा था। आदित्य के मन से धीरे धीरे डर और अपराध बोध कम होने लगा था। उस दिन के बाद आदित्य ने तय किया कि वो अपनी गलती की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करेगा। उसने शिक्षक से कहा कि वो लैब की व्यवस्था ठीक करने में मदद करना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक वो स्कूल के बाद लैब में रुककर उपकरण व्यवस्थित करने में सहायता करता रहा। शुरुआत में कुछ छात्र उससे दूरी बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि आदित्य सच में अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसके इस व्यवहार ने फिर से लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। एक दिन रोहन भी उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब तो वही पुराना आदित्य लग रहा है। ये सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा। उसे समझ आ गया था कि ईमानदारी और जिम्मेदारी ही विश्वास वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस घटना के बाद आदित्य की सोच पूरी तरह बदल गई थी।
अब वो हर काम ज्यादा जिम्मेदारी और सावधानी से करने लगा। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा। आदित्य खड़ा हुआ और बोला, मैंने सीखा कि छोटी गलती को छिपाने से वो बड़ी समस्या बन जाती है। पूरी कक्षा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसने आगे कहा, अगर हम गलती स्वीकार कर लें तो समस्या जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन डरकर सच छिपाने से परेशानी बढ़ती जाती है। शिक्षक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब आदित्य सिर्फ एक अच्छा छात्र ही नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना आदित्य को हमेशा याद रही। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और जिम्मेदारी है। उसने महसूस किया कि गलती से डरने की जरूरत नहीं होती। हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके उससे सीख लेता है, वही सच में आगे बढ़ता है। अब जब भी कोई छात्र गलती करता तो आदित्य उसे यही सलाह देता, सच बोलने में डर लग सकता है, लेकिन सच छिपाने में उससे भी ज्यादा परेशानी होती है। उसकी यह बात सुनकर कई छात्र प्रेरित होते थे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, छोटी गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखाती हैं।